आज के क्लासेस में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रखा है और बहुत ही आसान में मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, एक बार उसे जाके आप देखो, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। आज के क्वेश्चन में क्या सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे देखो कि कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या बताना है कि फैक्टर थ्योरम को यूज करके, ठीक है, फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमें ये बताना है कि यहाँ जो है जीएक्स जो है वो पीएक्स का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि फैक्टर होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस था क्या था कि जब भी हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। बस अगर वो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो फिर gx जो है px का फैक्टर होगा, हम आसानी से इसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखो कि क्या है कि px इज 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx क्या है हमारे पास, x प्लस 1। सो यहाँ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम px और gx को लेट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो px क्या है हमारे पास 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 और gx क्या है देन x प्लस 1। अब ध्यान देना कि यहाँ क्या बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को यूज करना है और क्या बताना है कि gx जो है px का फैक्टर है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि if gx is equals to x plus 1 is a factor of px। ठीक है, और px कितना है 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस 2x माइनस 1, इसका क्या है फैक्टर। ठीक है, अगर फैक्टर है तो p माइनस वन मस्ट भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है ना कि अगर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x माइनस 1, ठीक है, मतलब कि जो x का जीरोज होगा, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हम पकड़ लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास -1। तो -1 को x की जगह पे रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब कि p माइनस 1 जो है कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, सो देखो यहाँ सिंपली रिप्लेस कर दो। सो p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 होल क्यूब, ठीक है, प्लस -1 होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू -1 एंड -1। ठीक है, नाउ यहाँ देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 के बराबर आएगा और -1 इंटू 2 देन -2। ठीक है, नाउ यहाँ देखो ये तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस एंड माइनस +2 होगा एंड देन -1। अब यहाँ आप ध्यान दो कि यहाँ जो है सारे वैल्यू को क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। -2 के साथ +2 को कैंसिल करेंगे और +1 के साथ -1 को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो आया कितना आया, 0 आया। ठीक है, 0 आया, मतलब कि p1 जो है, p माइनस 1 जो है किसके बराबर आ गया, 0। और अगर 0 के बराबर आया है तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, हम फिर यहाँ बता सकते हैं हेंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, हेंस gx is a factor of px, that's it। बस हमें इतना ही बताना था कि gx जो है क्या है, px का फैक्टर है। कब हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, और 0 के बराबर अगर है तो फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि px से जो gx से जो px का फैक्टर होगा। ठीक ना, सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि px इक्वल्स टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx क्या है, x प्लस 2। तो यहाँ जो x के वैल्यू पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, -2 को रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि x प्लस 2 है, तो बाकी सब कुछ सेम होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ देखो px क्या हो जाएगा हमारे पास, देन x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और जो gx है वो कितना है हमारे पास, gx इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अब सिंपली हम क्या लिखेंगे, इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px,
dx, ठीक है। gx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है। अगर gx px का फैक्टर है तो p -2 मस्ट भी किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि x + 2 है, ठीक है। यहाँ x + 2 है, gx जो है क्या, x + 2, और अगर gx का 0 का फाइंड आउट किया तो 0 के बराबर दिखाना होगा, और अगर 0 के बराबर दिखाते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, -2। बस यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, p -2 इज मस्ट बी 0। सो सिंपल रिप्लेस करो वैल्यू को, सो p -2, ठीक है, p -2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, वैल्यू क्या है, देन -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ठीक है। नाउ देखो -2 इंटू -2 कितना आएगा, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आया, एंड माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, देन अगेन प्लस, यहाँ आया 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ठीक है, एंड प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, एंड नाउ प्लस में 1, ठीक है। अब इसे सारे को ऐड कर लो, अगर ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, -8 एंड -6 होगा -14 एंड +12 + 1 कितना आएगा, 13, ठीक है। अब देखो माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना है, -1, और -1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आया ही नहीं है ना। सो देखो सिंपली यहाँ कितना मिला हमें, p -2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस gx is not a factor of px, बस बात खत्म, यही है, ठीक। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो सेम अगेन वही बात है कि यहाँ कितना है हमारे पास, gx कितना है, x -3, तो यहाँ x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, +3, ठीक है। सो यहाँ भी देखो सिमिलरली हम px को लेट कर लेंगे, सो px इक्वल्स टू कितना है, x³ -4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, px है, ठीक है। नाउ और gx हमारे पास कितना है, देन x -3, ठीक है। नाउ अब देखो हम क्या बोलेंगे कि इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, gx जो है क्या है, px का एक फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो p3 मस्ट भी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, यस नो, p3 जो है किसके बराबर, 0 के बराबर, राइट। सो अगर p3 को रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू के साथ तो क्या हो जाएगा, देखो 3³ -4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6, ठीक है, सिंपल है। नाउ 3 3 9 3 27, यहाँ आएगा 27 वैल्यू, माइनस 3 3 9 4 36, राइट, प्लस 3 प्लस 6। अब देखो यहाँ ऐड कर सकते हैं, देन 27 प्लस 3 कितना आया, 27 प्लस 3 एंड 30 प्लस 6 36 एंड -36, ठीक है। यहाँ दोनों वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मतलब कि जो p3 जो है किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आया, राइट। और अगर हेंस अगर p3 0 के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, सिंपल, ठीक है। इतना आसान सा क्वेश्चन था, और मैं तो आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उसमें 90 to 95% में हम सिर्फ फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ये सुनो, यहाँ देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कितना मिला, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है gx जो है px का फैक्टर है, क्यों, बिकॉज ऑफ 0 के बराबर आया, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन में 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि फैक्टर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंडीशंस, राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मतलब कि फैक्टर है,
राइट, इजी टू अंडरस्टैंड, येस और नो? नाउ सो इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।